सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे आने वाले न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोई भी मोबाइल चार्जर की जो आउटपुट होता है वोल्टेज उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो नॉर्मली जितने भी मोबाइल चार्जर आते हैं वो 5 वोल्ट जो है आउटपुट देता है, तो उसे हम चाहे तो 6 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 12 वोल्ट तक कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो वोल्टेज होता है उसे बढ़ाने का काम और घटाने का काम जेनर डायोड करता है, तो उसे हम चेंज करना होता है और उसके बाद हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन उसमें और भी कुछ चीज़ें होती है जिसको हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप 5 वोल्ट की जो मोबाइल चार्जर है कैसे उसको आप 9 वोल्ट या 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी जेनर डायोड का जो है वोल्टेज जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर उसमें नंबर मीट भी गया हो तो भी आप उसका वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को आगे करते हैं। दोस्तों इस वक्त मेरे हाथ में 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, तो मैं इसका पहले मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताता हूँ कि इसमें अभी जो सप्लाई है वो कितने आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 11.8 मतलब 12 वोल्ट्स के आसपास ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बताया हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर आप जेनर डायोड को चेंज करना चाहते हो और आपके पास जेनर डायोड जो है वो अगर 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 9 वोल्ट है और 12 वोल्ट है, तो ये इससे आसानी से आप चेक कर सकते हैं। यदि 12 वोल्ट से ऊपर हो तो ये फिर आप इस 12 वोल्ट से आप उसे चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बताने का था। तो अभी जो मैं जेनर डायोड जो चेक करने वाला हूँ वो 12 वोल्ट से नीचे है, तो ये बिल्कुल काम करेगा। तो चलिए मैं इससे फटाफट आपको ये बताता हूँ कि इससे जेनर डायोड जो है कैसे चेक करते हैं और 5 वोल्ट की जो आउटपुट सप्लाई है उसको हम कैसे इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर में नेगेटिव का जो कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा, आपके पास उनका एक रजिस्टर होना चाहिए अगर आप जेनर डायोड को चेक कर रहे हैं, वरना इससे आपका जेनर डायोड जो है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए हम इससे आप पॉजिटिव में कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मोबाइल चार्जर है तो जेनर डायोड में 2 साइड होती है, एक एनोड और एक कैथोड। तो मल्टीमीटर का एक पॉइंट जो है वो हम एनोड में रखते हैं और दूसरा पॉइंट जो है जिसमें हम 1 रजिस्टर लगाया है उसे हम कैथोड में अगर टच करेंगे तो आप इसका वैल्यू जो है देख पाएंगे। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं 5 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप किसी भी जेनर डायोड का जो है वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए अभी हमें ये पता चल गया है कि इसमें जो है 5 वोल्ट का एक जेनर डायोड लगा है। तो हम या तो 9 वोल्ट का एक जेनर डायोड लगा दें या फिर हमारे पास जेनर डायोड नहीं है तो हम सीरीज़ के ज़रिए भी इसमें जो है हम जेनर डायोड को लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। तो आपने इसमें देखा है कि 5 वोल्ट का जो जेनर डायोड लगा हुआ है इसे हम सीरीज से ये करते हैं। दोस्तों मेरे पास अभी एक जेनर डायोड है, तो चलिए पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है जेनर डायोड 3.5, तो ये हमारे पास है। तो इसे हम दोस्तों इस 5 वोल्ट के जो जेनर डायोड है इसको सीरीज़ के हिसाब से कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसे हम एक साइड का जो हिस्सा है उसे हम डीसोल्डरिंग करते हैं, उसके बाद इसको इससे कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसे वापस से सोल्डरिंग कर देंगे। तो एक प्रकार से ये सीरीज़ हो जाएगा। तो हम उसके बाद फिर इसका वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो दोस्तों हमने जेनर डायोड का जो 1 साइड का हिस्सा है वो सर्किट बोर्ड से निकाल दिया है। अब हम सर्किट में लगे हुए जो जेनर डायोड है उसके एथोड में हमने जो पकड़ा है उसके एनोड को हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो आपको भी कुछ इसी तरह से सोल्डरिंग कर लेना है एक सीरीज़ की तरह। अब मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी वोल्टेज जो है कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो अब हम बिल्कुल उसी तरह से चेक करेंगे जैसे कि पहले करके दिखाया है हमने।
याद रखिए आपके पास एक 1K ओम का रजिस्टर होना चाहिए जिससे आप जेनर डायोड जो है चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम आपके इसे फटाफट चेक करते हैं। मल्टीमीटर का मैंने एक पॉइंट जो है एनॉट में रखा है और दूसरा जो पॉइंट है हमने 1K ओम का रजिस्टर जो है कनेक्ट करके रखा है। तो चलिए अब इसे हम चेक करके देखते हैं कि इसमें वोल्टेज जो है कितना बता रहा है। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 10 वोल्टेज के आसपास बता रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जेनर डायोड के जो है वोल्टेज वो एक्यूरेट नहीं रहते, किसी न किसी में 1-2 पॉइंट ऊपर रहते ही है। तो ये अभी 10 वोल्टेज बता रहा है। तो चलिए इससे पहले आप कनेक्ट कर लेते हैं सर्किट बोर्ड में। उसके बाद मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप उसे चेंज नहीं करेंगे तो आपका ये चार्जर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए पहले इसे हम सर्किट बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है दोस्तों इसे चेंज करना होगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें कितने वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसे चेंज करना क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 10 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये 5 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे लगाया गया था। और अगर हम इसे चेंज नहीं करते तो इसमें से अभी जो निकलने वाली 10 वोल्ट की सप्लाई इस कैपेसिटर को हीट करके ब्लास्ट कर देंगे। तो इसे हम चेंज करके दोस्तों यहाँ पे जो है हम 16 वोल्ट की जो है कैपेसिटर लगा देते हैं। उसके बाद हम दोस्तों इसको सप्लाई देंगे और उसके बाद मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ कि इसमें अभी वोल्टेज जो है कितना आ रहा है। तो चलिए फटाफट पहले इसे हम कैपेसिटर को बदल देते हैं। तो चलिए अब इस बोर्ड में लगाते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो हिस्सा है जहाँ पे सर्कल बना हुआ है ये माइनस है और ये जो है ये प्लस है। तो चलिए हम यहाँ पे जैसा है वैसा हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो है आउटपुट कनेक्शन है, इस वायर को भी यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन जोड़ लिया है। तो चलिए अब इसमें हम सप्लाई देते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि कितना वोल्टेज जो है हमें आउटपुट मिल रहा है। जल्दी से हम इसे फिट करते हैं और एसी सप्लाई इसमें दे देते हैं। तो चलिए हमने इसमें ये फिट कर लिया है। तो इसका जो आउटपुट है हम पहले मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने जो है मल्टीमीटर के साथ इसे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे एसी सप्लाई दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमें 10 वोल्ट का जो सप्लाई मिल रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी मोबाइल फ़ोन के चार्जर को आप आसानी से उसमें जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं इस वीडियो में बताया हूँ उसी तरह आप अगर उससे करेंगे तो आप भी आसानी से अपने मोबाइल चार्जर का जो आउटपुट जो वोल्टेज है उसे आप इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में नया आए तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन साथ मिलते रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।